अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे जरा आईएमएफ की, और जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से लोन पे लोन लेता चला जा रहा है, जबकि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अब अगर लोन लेना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन अभी तक खुदकुशी तो उन्होंने नहीं की है, मगर ये जरूर है कि वो लोन पे लोन लेते चले जा रहे हैं, चाहे वो आईएमएफ से हो, चाहे वो सऊदी अरब से हो या चाइना से हो। इस पे हम बात करेंगे, और हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने फखर यूसुफ जई ने। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फखर जर्नलिस्ट है और फखर का अपना यूट्यूब चैनल भी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फखर, आज एक बार फिर शौकत तरीन साहब बैठे थे और ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं। साथ ही उनके हमाद अजहर साहब भी थे और दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। और वो कहते तुम बहुत अच्छे हो, कह रहे थे तुम बहुत अच्छे हो, और तुमने बड़ा काम किया जी, आपने बड़ा काम किया। तो ये जो है कहा जाता है कि वैसे हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को, तो लेट जाते हैं वहां पे। बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि जी प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही हैं और इसी किस्म की गवर्नमेंट अभी भी है, जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। खुद भी कुछ खाना कमाना भी चाहिए, सिर्फ मांगे तांगे कब तक चलेगा। तो अभी फिर इनको आईएमएफ ने लोन की एक नई किस्त या इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए ओके कर दिया है। 1.5 बिलियन के आसपास फिगर बताई जा रही है। जी, किस तरह देखते हैं आप इस सबको? थैंक यू वेरी मच आरजू। बिल्कुल आपने सही बात की कि शौकत तरीन साहब और साथ में उनके हमाद अजहर साहब जो हमारे रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और एक दूसरे को जो है शाबाशियां भी दे रहे थे। एक कह रहा था आपने बड़ा अच्छा काम किया और दूसरा कह रहा था आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे नहीं समझ आती कि लोन लेने के लिए कौन से काम होते हैं। हालांकि ये वाली इंस्टॉलमेंट थी आरजू, इसके लिए ये लोग गए हुए थे और इन्होंने तकरीबन 15 दिन वहां पे गुजारे थे, ये न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में। उन लोगों ने इनको कहा कि यार इस दफा जो है ना बस काम खराब है, हमारे पास अपने भी पैसे नहीं है। कहते बड़ी, जिसे कहते हैं कि हालात बड़े टाइट है। ये मैं वैसे ऑन लाइट नोट कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यार आप लोगों को हमने जो कहा था, कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब वो पैसा देते हैं तो उनको ये गारंटी भी चाहिए होती है कि ये पैसा वापस मिले। और वो तब मिलेगा जब वो अपनी कंडीशंस उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफिस भी होता है, मतलब जो जो मुल्क इनसे लोन लेते हैं तो वहाँ पे इनके ऑफिस होते हैं और ये वहाँ के हालात को, सारी चीजों को देखते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो कितना है, टैक्सेस कितने हैं, और मतलब बाकी चीजें कैसी चल रही है, क्या ये पे बैक भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो तब जाके ये दिया जाता है। डॉलर के जो प्रेशर था रुपए के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा था। आपने इसी महीने, मतलब एक हफ्ता पहले, तकरीबन 177 को टच किया, हिस्ट्री हाईएस्ट प्राइस जो थी डॉलर की। और उसकी वजह ये थी कि आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहा था। आईएमएफ ने मतलब हाथ खींच लिया था। हालांकि ये 6 अरब डॉलर की हमारा जो इनका एग्रीमेंट है ये हो चुका है, लेकिन वो किस्तों में हमें देते हैं। वो देखते हैं कि भाई आपने 6 महीने बाद दोबारा आना है, तो क्या जो पिछली हमने बातें बताई थी उसके ऊपर आपने बच्चों सबक आपने याद किया कि नहीं किया। अगर बच्चों ने वो सबक याद नहीं किया होता तो फिर आईएमएफ ये करता है जो अभी हमारे साथ उन्होंने किया। उन्होंने कहा था कि आपने बिजली के प्राइसेस को बढ़ाना है। बिजली के प्राइसेस अगर आप इस वक्त अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा लें तो आपको पता चलेगा कि जितने पैसों की आप लोग या हम लोग बिजली यूज करते हैं उसके ऊपर एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट हम टैक्सेस में दे रहे हैं। यानी अगर 5,000 रुपए की हम बिजली यूज करते हैं तो 5,000 रुपए या कुछ उससे ऊपर हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। ये इसके साथ साथ उन लोगों ने फिर इनको कहा कि आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ्री करना है। मतलब फ्री किस तरह करना है, क्योंकि बाकर साहब ऑलरेडी आईएमएफ के एम्प्लॉय हैं इस वक्त भी। उनका मतलब वहां से कोई मतलब रिजाइन उन्होंने नहीं किया, जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। फिर इनको मजीद मौका मिल जाएगा लोगों का खून निचोड़ने का।
पेट्रोल इन्होंने 147 का कर दिया, और इमरान खान साहब ने 1-2 दिन पहले ही किसी जगह पे तकरीर कर रहे थे, तो वहां पे फिर उन्होंने बाकायदा याद दहानी कराई अवाम को कि भाई अगर आप लोग भूले हुए कि 15 तारीख को हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आई मतलब रियली होपफुल अबाउट दैट कि यकम जो दिसंबर है, कुछ ही दिन रह गए उसमें, तो हमारी जो पेट्रोलियम प्राइसेस है दैट विल टच 160 रुपीस, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने FATF वाला जिक्र भी किया है कि आपके मुल्क से जो लोग पैसा निकालते हैं और आप टेरर फंडिंग होती है, इसके ऊपर उन्होंने सख्ती की हुई है कि यार ये वाली चीजें जो है ये एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत नहीं है। इन चीजों के ऊपर आप काबू पाएंगे। महंगाई मुझे पूरा यकीन है कि खुदा ने खैर किया तो इंशाल्लाह महंगाई मजीद बढ़ेगी। इस वक्त भी हम आज ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में देख रहा था, तो उसके अंदर पूरे इस रीजन के अंदर पूरे एशिया में सबसे महंगा तरीन मुल्क जो है पाकिस्तान का जो ग्राफ है, बाकायदा उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाया है, पाकिस्तान का ग्राफ सबसे ऊपर है। लेकिन महंगाई में अनफॉर्चुनेटली, किसी और चीज में होता हम कहते कि हाँ जस्टिस सिस्टम में होता तो हमें खुशी होती, ग्रोथ रेट में होता तो हमें खुशी होती, या किसी मतलब एम्प्लॉयमेंट का लेवल या जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसके लेवल से हम आगे होते हैं तो फिर हमें खुशी भी होती कि हाँ यार। लेकिन हम किस चीज में आगे? महंगाई में हम सबसे आगे हैं इस रीजन के अंदर। एक तरफ FATF हमें हमारे स्क्रूज टाइट करता रहता है, हर 3 महीने के बाद उनकी मीटिंग होती है, और 6 महीने के बाद IMF की मीटिंग होती है, और IMF फिर हमारे कान खींच के मरोड़ के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उसके जो एक बहुत बड़ी कैबिनेट है फौज जफर बोझ, तो वो फिर दावे ऐसे बड़े बड़े कर रहे होते। कभी वो शाहजेब खानजादा साहब के साथ कह रहे होते कि यार आप झूठ बोल रहे हैं, कभी जो है किसी और जर्नलिस्ट के साथ लड़ रहे होते हैं उसके ऊपर ट्विटर और मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब सच सिर्फ ये लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा था, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, ना खुदकशी की, ना रिजाइन किया, ना काम छोड़ा। अगर किया तो अवाम का बेड़ा किया गर्क। और मजीद यकीन करें कि हर महीने मतलब मैं 2 दिन पहले कुछ ग्रोसरीज ले रहा था, पिछले महीने के मुकाबले में उसके जो मतलब जो मेरा बिल था वो 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा बढ़ा। और ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मतलब ये पूरे पाकिस्तान का बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि शायद उनके लिए वो 2-3 हजार, मेरे ऊपर भी एक बोझ बनता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ऊपर बोझ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके लिए शायद ये 3 हजार का बोझ ऐसा होगा जैसे 3 लाख का बोझ। तो ये सारी चीजें करके और इमरान खान साहब फिर कहते कि नहीं जी मैं तो रियासती मदीना बनाकर बैठा हूं और अवाम को मैंने ऐसा डिलीवर करना है कि इनकी मैंने चीखें निकाल दी और यकीन करें निकाल दी। वो IMF के जरिए हो, वो हमारे बाकी सिचुएशंस हो, बाकी चीजें हो, और चीज एक करनी है, बस एक बात करनी है कि अगर पिछले 2 खानदानों का जो दौलत है अगर वो पाकिस्तान में आ जाएगी तो ये हो जाएगा, अगर उनको हमने घसीट लिया तो वो हो जाएगा। यानी ये झूठ के ऊपर झूठ बोलना। और इसके साथ साथ एक चीज और जो इनके कैबिनेट के लोग भी कहते हैं, सबसे ज्यादा इनको ये होता है यार हिंदुस्तान के अंदर भी तो यार रेट इतने महंगे हैं। मतलब ये है कि ये हिंदुस्तान की उन चीजों की तो बात करते हैं और दुनिया के ऊपर अभी इसी जो मीडिया टॉक कर रहे थे शौकत तरीन साहब, कहते ये दुनिया में सब महंगाई है। भाई साहब दुनिया के अंदर महंगाई है, लेकिन आपने पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल ही पागल समझ के रखा हुआ है कि यार कि बाकी मुल्कों में जो वहां का एक तो उनका परचेजिंग पावर कितना है, एक वहां का इन्फ्लेशन रेट कितना है। हमारे से उनका इन्फ्लेशन रेट कम है, उनका परचेजिंग पावर कम है, बेहतर है हम लोगों से, तो उनके ऊपर वो महंगाई इस तरीके से असरअंदाज नहीं होती जिस तरीके से हमारे ऊपर होती है। अब यकीन करें कि जो सफेदपोश तबका था आरजू, वो इस वक्त पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान किसी भी जगह आप चले जाएं, बलूचिस्तान तो खैर वैसे भी बेचारा गुर्बत का मारा हुआ हमारा सूबा है, सबसे रिच सूबा है, लेकिन सबसे गरीब भी वही, सबसे ज्यादा गुर्बत उसी सूबे के अंदर है। तो क्या हालत की हुई है कि लोग यकीन करें कि मतलब पहले ये मैं सिर्फ मतलब सुना करता था, आज से मतलब 10 साल या 15 साल पहले कि यार 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी। अब बिलीव मी कि आप अगर देखें तो यकीन करें कि हकीकत में लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो कहते हैं कि हम कैसे पूरा करें। लोग रोना, एक चीज और है इसमें जी नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी है पकड़ के जो लोगों को इन्होंने लोगों के पास हुई गैस आ रही थी, यानी चूल्हों में जो गैस आ रही थी अब वो भी नहीं आ रही, और उसकी वजह से कई लोगों ने टीवी पे भी आया कि उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो भूखे सुबह नाश्ता किए बगैर ब्रेकफास्ट के बगैर स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि
नाश्ता बनाने के लिए लोगों के पास जो है वो चूल्हे में गैस ही नहीं है। इसी तरह से लोगों को घर में खाना नहीं पका पा रहे तो उनको मार्केट से, किसी होटल से या कहीं से जो है वो खाना मंगाना पड़ रहा है, और वो भी जाहिर है कि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा एक बोझ होता है। उसका बजट खराब हो जाता है अगर वो रोज के रोज अगर वो होटल से खाना खाना शुरू कर दे, क्योंकि होटल का खाना भी कोई इतना सस्ता तो नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब इन्होंने लोगों को उस जगह पे पहुंचा दिया है जहां पे लोग अब जैसे कहना चाहिए कि इमरान खान से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अब लोगों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। अभी एक दिन पहले कराची में कोई 100 के करीब वो स्लम एरिया था, और वहां पे जो है वो सारी जो उनके घर थे वो जल गए, झोपड़ियां सी थी। और उसके बाद कोई वहां नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, किसी तरफ से कोई नहीं आया। खुले आसमान के तले, जिसे कहते हैं सर्दी की रात में, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहां बैठे रहे। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लगी हुई है कि जी कहाँ से हम लोन पकड़ ले, उसके बाद वो पैसा कहाँ जाता है आम पब्लिक पे तो खर्च होता हुआ नजर नहीं आता। अगर पब्लिक पे खर्च हो रहा होता तब भी हम कहते कि चलो ठीक है, इन्होंने लोन लिया था तो पब्लिक पे लगा दिया। लेकिन वो पब्लिक तो कल परसों में मैं देख रही थी कि बेचारे रो रहे थे कि जी हम सारी रात यहाँ पे बैठे रहे और कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए। और वैसे भी हम देखते ही कि लोन ये लेते हैं। अच्छा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान जो कर्जा वापस करने के लिए मजीद लोन उठाते हैं कि जी हमने, क्योंकि लोन वापस करना है इसलिए हम लोन ले रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से कब तक ये गाड़ी चल सकेगी इनकी या किसी भी गवर्नमेंट की? देखिए अर्जू, असल में सबसे बड़ा जो मसला हमारा है ना, मैं कहता हूं कि लोन कोई पहली दफा इस हुकूमत ने नहीं लिया IMF से, लेकिन इन्होंने दावे इतने बड़े बड़े किए थे। यकीन करें कि उन दावों में ये जो है ना जलील उसकी वजह से हो रहे हैं, कि उसकी वजह से लोग इनकी मतलब इनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब हम करना शुरू कर देते हैं और ऑन ग्राउंड आपके पास कुछ भी नहीं होता। जी हम IMF के पास मियां नवाज शरीफ की हुकूमत भी गई थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो डिलीवर किया है, यकीन करें कि मियां साहब ने 2015 में एक जगह कहा था, जब उनको अदालत ने सजा दी, कहते ये लोग रोएंगे और ये कहेंगे कि यार मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। यकीन करें कि मैं कहता हूं कि वाकई में अब लोग इस बात पे रोते और चीखते हैं कि यार मियां साहब को वापस ले आओ, और ये वैसे नहीं है, उन्होंने डिलीवर किया इस वजह से। मतलब अगर मियां साहब अच्छे ना होते, उन्होंने अच्छा डिलीवर ना किया होता, तो मेरे ख्याल में उसको भी लोग गालियां देते कि यार छोड़ो उसको, मत, अच्छा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, ना ही आए तो अच्छा। लेकिन उस बंदे ने डिलीवर किया, उसको गवर्नेंस आती थी। इसका सबसे बड़ा जो इशू है आरजू, ये बंदा मतलब इसको सिर्फ ये है कि अपनी जात के लिए चीजों को इस्तेमाल करना इसको आता है। ये सबसे बड़ी चीज है इसकी। ये ऐसी चीज है, लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे है वैसे, इसको कुछ समझ नहीं आती। अपनी जात के लिए जिस चीज को इस्तेमाल करना होता है, इसको इतनी तेज, ये इसका दिमाग इतना चलता है कि मेरी और आपकी ये सोच भी नहीं जा सकती इसमें। आप बात कर रही हैं कि भाई गैस नहीं है या बाकी चीजें नहीं है। जब आपकी गवर्नेंस खराब हो जाती है तो उसके साथ आपकी ओवरऑल सिचुएशन खराब होती है। पैसे आप ले रहे हैं दूसरे पैसे वापस करने के लिए, पिछले 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट ऐसा हो कि ये हुकूमत दावा कर सके कि यार हमने ये किया होगा। एक अच्छी मोटरवे इन्होंने बनाई, वो सीपैक था उसका अलग से इन्होंने बेड़ा करके, और ऐसे नहीं हुआ, जानबूझकर किया गया। ये नहीं हुआ कि ये कोई मतलब मतलब इनसे ये सिर्फ गलतियां हुई, बाकायदा लोगों को प्लांट किया गया, उसको सबोटाज करने के लिए, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए वो इन्होंने कर दिया। और मतलब अब उसको दोबारा चलाना जो है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है। वो पापा जॉन्स वाले तो अब अपना पिज्जा हाउसेज यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने खोलने के लिए ऐलान कर दिया, उसने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया, और वो पिज्जा वैसे अब नहीं चेन यहाँ पे उनकी चल रही, क्योंकि मजीद पैसा उनको मिला था वो अमेरिका और कहां कहां से, तो उन्होंने अपना उनका बिजनेस एक्सपेंड कर गया, और जो सीपैक था वो स्क्वीज होके वो खत्म हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट वो चीज खत्म हो गई। गैस के ऊपर इन्होंने पहले कहा था कि हमने 14 बाउजर्स मंगवाए हैं, जो शिप्स होती हैं गैस लेके आती LNG से, कतर से। पहले तो ये ले नहीं रहे थे, मीडिया का प्रेशर इनके ऊपर आया तो हम अजहर साहब जो है आए बाएं शाए करते रहे, और खैर वो शाहजेब खानजादा साहब के साथ भाई उनका लड़ाई झगड़ा। भाई तुम भाई एक मिनिस्टर हो, तुम्हारा काम है डिलीवर करना, ना कि तुम किसी के साथ उलझते रहो सुबह दोपहर शाम, ये चीजें करते रहो। कभी जी मैं मुनाजिरे के चैलेंजेस दे रहा हूँ कि जी मेरे साथ वो किसी ऐसे शो में, न्यूट्रल शो में बैठ जाए कि वहां पे कोई और एंकर हो। मुझे ये बताए कि दुनिया का कौन सा मिनिस्टर होगा किसी भी मुल्क का,
किसी भी मुल्क का, मैं नहीं कहता कि बहुत डेवलप मुल्कों का, किसी भी मुल्क का, कि वो किसी एंकर को कहे कि यार आके साथ मेरे साथ कि तुम मुनाज़रे कर लो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। मतलब डिलीवर नहीं करना, चैलेंजेस देने हैं। शहबाज गिल जो है अलग से फजूल किस्म की बातें, उसका सुबह दोपहर शाम यही काम है। हमाद अजहर पूरा दिन, यकीन करें आप उसका ट्विटर देख लें, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि गैस कहाँ कैसे बनेगी? एक तो वो मतलब कुछ बात दोस्त कहते हैं कि यार सर्दियां हो गई, मूंगफलियां खाए और अपनी गैस खुद बनाए, लेकिन ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि मूंगफली इतनी महंगी है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि फिर आप उसे गैस बना के और मतलब अपना काम चला ले, वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज ऑलरेडी महंगी हुई है। तो जो नेचुरल गैस घरों में गर्म करने के लिए या पानी गर्म करने के लिए लोग गीजर्स भी यूज करते हैं, उसके अब इलेक्ट्रिक के ऊपर भी ज्यादातर लोग आ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि अब आप भाई बिजली के ऊपर चीजें करते हैं ना, ये वाला मतलब भूल जाए। जिस तरीके से हम यूएई वगैरह में देखते हैं कि वहां पे जो स्टोव होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक के चल रहे होते हैं। तो इन्होंने खुद डिलीवर नहीं करना, गाली किसको देनी है? आसिफ अली जरदारी को गाली दे दो, नवाज शरीफ को गाली दे दो, किसी और को गाली दे दो, टीवी एंकर्स को गालियां दिलवा दो। बाकायदा आज पीटीआई का में एक बाकायदा इनके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उससे इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हम अपनी स्पेसिस करते रहेंगे। किस चीज के ऊपर जी? एनर्जी के ऊपर। अब आरजू मुझे ये बताएं कि एनर्जी जो है वो क्या स्पेस पे बात करने से होगी या ऑन ग्राउंड काम करके होगी? आपने अगर एक चीज खरीदी नहीं है, अगर हमें कोई मतलब फॉर एग्जांपल हमें 10 मन गंदम चाहिए थी, आपने वो खरीदी 4 मन है, और आप कहें कि नहीं ये अब ये जो है ना इसको किसी भी तरीके से हम 10 मन में कन्वर्ट कर लेंगे, हाउ इट्स पॉसिबल? असल में वो है ना सर, वो हमाद अजहर साहब पीढ़ी और इमरान मौजूद खान है साहब ना। आजकल ये वाली टोपियां घुमा रहे हैं हमें। नहीं तो इमरान खान साहब के पास तो पीढ़ी मौजूद है ना, वो फूक फूक मारेंगे, हो सकता है कि वो ज्यादा हो जाए वो गंदम। उनके पास तो आजकल वो जादू भी चल रहा है ना, खान साहब तो आजकल उसी के ऊपर मुल्क चला रहे हैं, ऑटो पायलट के ऊपर पाकिस्तान जो है वो चल रहा है। तो क्या पता उन्होंने कोई इस तरह की चीज सोच रखी है। नहीं, ये बात आपकी मतलब उस दिन इत्तेफाक है, पिछले हफ्ते एक हम लोगों का एक जर्नलिस्ट कन्वेंशन था। आप तो गालिबन शायद अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकी थी, लेकिन काफी सारे लोग आए हुए थे। तो मरियम नवाज साहब जब अपनी स्पीच कर रही थी तो उन्होंने भी ये जिक्र किया था इसका कि भाई मुल्क को जादू टोनों से चलाया जा रहा है, ठीक है, चुप चुप से चलाया जा रहा है। तो कहते हैं इस तरीके से काम नहीं होते। जब आप काम करते नहीं है तो वो मतलब बेशक आपके पास जिन भूतों की वो ताकत है और वो हो भी, मैं मान भी लूँ, मैं 1% मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। आप उसको कहोगे कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टेक लगा के मैं बैठा हूँ और अभी करते हैं। कल ही मैं देख रही थी कि किसी ने ट्विटर के ऊपर अपना एक ट्वीट लगाया था किसी ने, और पता नहीं कौन इंडियन थे कोई, जिसके साथ उसकी कोई बात हो रही थी, तो उसने कहा कि एक दफा उस वक्त आईएमएफ का नहीं, ये लोन हमें नहीं मिला था, उन्होंने कहा एक दफा आईएमएफ का लोन हमें मिल जाने दो, फिर हम दिल्ली पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा के दिखाएंगे। मैंने कहा चलो अब ये सारे पैसे तो दिल्ली जाने में खर्च हो जाएंगे, फिर आगे मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पैसे तो इन्होंने वहां फ्लैग लगाने पे लगा देने। तो यहाँ तो इस किस्म के लोग बैठे हुए इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो समझ नहीं आती कि पता नहीं मजाक कर रहे होते कि सीरियस होते हैं। अजीब और गरीब किस्म के लोग यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली रहते हैं। पाकिस्तान असल में ना बेसिकली कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा हुआ था कि एक तजुर्बा गाह है, तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा अमल कर दिया है कि वो कहते हैं यार जितने तजुर्बे जितने एक्सपेरिमेंट है यहीं पे करो। मतलब यकीन करें कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आईएमएफ का लोन हो या बाकी चीजें दुनिया के और ममालिक भी करते हैं, ये नहीं कि ये कोई पाकिस्तान पहला मुल्क है कि शायद ये कर रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पहले अपने ग्राउंड पे चीजों को सेटल डाउन करते हैं, उसकी बेहतरी के ऊपर काम करते हैं। फिर ठीक है यार, आप लोन लेते हो, आपको जरूरत होती है, मतलब इंडिविजुअली भी जब सोचते हैं, बाद औकात हमें कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हम दोस्तों से, यारों से, या फिर मतलब अपने ऑफिस से, मतलब हम कहते हैं भाई हमें इतने पैसे अगर आप दे दें तो हम आपको थोड़े थोड़े करके वापस करते हैं, लेकिन वो किसी प्लान के तहत हम लेते हैं। ये नहीं कि हमने मतलब ले ली और जाके याशियां मार ली उससे। मुसीबत ये कि ये पैसा जो है ये अयाशियों में जाता है, और इसके लिए कंडीशंस इतनी सख्त होती हैं, इतनी सख्त कंडीशंस होती है कि आईएमएफ से लोग बचने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या अगर वो लेते भी हैं तो वो सही जगहों पे उनका वो कर्जा वो मतलब दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगाने के लिए लाल किले के ऊपर इस्तेमाल नहीं होता वो पैसा। वो कहते हैं कि यार वो आपकी आवाम की डेवलपमेंट पे यूज होगा, अगर आप उसको किसी अच्छी जगह पे लगा लेते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, एक तो वो पैसा सेफ हो जाता है, आप उनको वापस भी करते हैं और आपके लोगों को रोजगार और काम के मौके भी मिल जाते हैं। नहीं यहाँ तो हमारे यहाँ स्टील मिल। जी जी।
नहीं, मगर वो जो लोन्स लिए जाते हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, जैसे ऑफिस की बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से या रिश्तेदार से आप बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से पैसे लेने की, तो वो कभी कभार का होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पूरे टाइम के लिए अपना घर ही उसी से चलाना है। यहाँ तो ये हाल है कि मतलब हम तो, पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कर्जों के ऊपर चल रहा है। अगर हमें लोन देना बंद कर दे IMF, तो 6 महीने बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान से बदतर हालत हो सकती है, ये चीज इन लोगों की समझ में नहीं 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 आ नहीं नहीं, रही। अफगानिस्तान से हमारी बदतर हालत है। इन्फ्लेशन के हवाले से इस वक्त भी हम उनसे आगे हैं। ये अफसोस का मुकाम है कि एक जंगजदा मुल्क जहाँ पे 40-50 सालों से जंग चलती रही, जहाँ पे एक बाकायदा हुकूमत नहीं है, बाकायदा कोई ऐसे मजबूत इदारे नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क से उस पे हालात बेहतर है। अब यकीन करें कि वहां पे ये नहीं है कि आपको एक चीज जो है, मतलब यहाँ पे 10 रुपए की मिलती है तो दूसरी जगह आपको 50 रुपए का कोई बता के पकड़ाएगा कि ये तो मैं 50 की बेचूंगा। ये वाली चीज कम अज कम वहां पे नहीं। बिलीव मी कि ये वाली चीज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई मतलब सर पैर ही नहीं है ना। आपने हुकूमत में आना है, हुकूमत के बाद आपने करना है चलो जी कर्जा लो, अपने 5 साल अयाशी मारो और निकल जाओ। इमरान खान साहब ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। मैं ये नहीं कहता कि भाई, मैं कह रहा हूँ कि बाकियों ने लिए, लेकिन बाकियों ने, अगर पिछली हुकूमत ने लोन्स लिए, उन्होंने 7 से 8 मोटरवेज, जिसके ऊपर आप, मैं और बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, हमें नजर आती है ना कुछ चीज सामने अनग्राउंड, और उसी मोटरवेज को गिरवी रखकर ये साहब जो है उस पर कर्जे ले रहे हैं। जिसको ये गालियां देते कि ये सबसे महंगी बनी। उस दिन भी कहीं जेलम में फवाद चौधरी साहब के हल्के के किसी सड़क का इफ्तिताह कर रहे थे, तो यहाँ पे बैठे हुए थे और वो चश्मा लगा के कहते थे, देखे देखे हमने 1 किलोमीटर रोड इतने पैसों में बनाए, पिछली हुकूमत ने इतनी महंगी बनाई। कहते हमने कितने पैसे बचा लिए। ओ भाई साहब, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मतलब खाक बचाओगे आप कोई, मैंने कहा ना कि कोई मेगा प्रोजेक्ट कर दो कि जिसको हमें नजर आए कि हाँ यार, इमरान खान नियाजी साहब ने जो है ये तीर मारा है पाकिस्तान में 5 साल गुजार के। कुछ भी नहीं किया। वही सलीम साफी साहब की किताब है तब्दीली उल्टी पड़ गई। यकीन करें कि हमें वो तब्दीली ऐसी उल्टी पड़ी हुई है कि हम, मतलब जिसे कहते हैं ना, किसी को मुंह दिखाने के जोगा नहीं रहे। और ये इनके अपने पार्टी के लोगों की भी ये हालत है, उनको भी ये पता है। अभी क्यों इनको मतलब चौधरी बिरादरान ने कहा था कि यार हम अपनी आवाम में जाते हैं तो हम लोगों को नहीं बता सकते। हम क्या डिपेंड करें कि महंगाई नहीं है, ये हालात बड़े अच्छे, और ये 3 महीने बाद ये ऐलान करते, बस ये थोड़ा सा इंतजार हो तो क्या। मुझे यकीन करें, मैं मतलब एज ए बिजनेस स्टूडेंट मैंने जो पढ़ा है, कोई डायरेक्शन मुझे नजर नहीं आ रही यार। अगर कोई डायरेक्शन होती है ना, आपकी प्लानिंग होती है, उसके ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आगे ले जाके आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये चीजें होंगी तो इससे हमें कुछ ना कुछ आएगा। इस किस्म का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब नजर नहीं आएगा तो मैं कैसे, मैं मतलब कहूंगा कि नहीं, इमरान खान साहब कोई जादू की चोरी घुमाएंगे और हालात हमारे ठीक हो जाएंगे। अगर होने होते, हमारी डायरेक्शन होती, तो इन 3 सालों के बाद हमें कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता। लेकिन आफ्टर बिल्कुल 3 ईयर भी हम वही बात वहीं पे खड़े। 2018 में जब हम खड़े थे, 2018 में बल्कि हम अच्छी पोजीशन पे थे। उसके बाद हम ये दावे करें कि जी बस बस जी हम ऐसा कर लेंगे और अगली बारी भी हमारी तो फला भी हमारी। ये किस बेस पे आप ये बातें करते हो? या तो ये कि आपने अवाम को डिलीवर किया हो। सबसे बड़ा मसला महंगाई का नहीं है, इनकी नालायकियों का है। अगर इनको थोड़ा बहुत भी मतलब डिलीवर करना आता, गवर्नेंस बेहतर करनी आती, तो ये हमारी ये इतनी बुरी हालत ना होती जो इन लोगों ने हमारी बना दी। पैसे की वैल्यू हमारे, अगर मेरे जेब में 100 रुपया पड़ा हुआ है तो डॉलर का रेट चलता है, वो मेरे जेब में पड़े हुए पैसे कम हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप हर किसी के साथ कर रहे हैं। 176 177 पे डॉलर गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में 100 रुपए 110 रुपए का डॉलर हुआ करता था, कहते मसनूई तरीके से किया हुआ, महंगाई मसनूई तरीके से कंट्रोल की हुई है, गैस की सप्लाई मसनूई तरीके से जा रही है, तो ये भी ले आए ना, तरीके से बनाई है। ये भी ये भी आर्टिफिशियल कोई तरीका मसनूई ले आए। तरीका है ना। हाँ एग्जैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि भाई ये भी ले आप आए उस जी। मसनूई तरीके को ले आए, लेकिन लेके तो आए ना कम से कम। हमें जितना आपने, खान साहब आपने जितना हमें ख्वारुजार किया है इस 22 करोड़ अवाम को, मैं कहता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को लोग बहुत बुरा कहते थे, लेकिन मैं उनको सलूट यकीन करता हूँ कि वो आदमी, मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा आदमी था। यानी इस बात बिल्कुल पे लोगों को मजबूर किया कि वो, उस बंदे ने मुश्किल हालात में बहुत अच्छा डिलीवर किया। और चले पिछली हुकूमत ने तो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद खान साहब के दावे और बड़ी बड़ी बातें, आज भी आप उनको देख ले तो बात छोटी नहीं करेंगे, बड़ी बात। और ये सबसे बड़ा मसला होता है, बड़ी बात कौन करता है आरजू, ये भी याद है। बड़ी बात जो बड़ा होता है ना, उसको करने की जरूरत नहीं। हम मोदी जी को देखते हैं ना, कहां पे हमने उनको देखा कि उन्होंने कोई बहुत बहुत कोई ऐसी बात को जी मेरे पास तो इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, नहीं देखा हमने उनको।
वो वहां पे एलपीजी गैस वहां पे मतलब मैं ये नहीं कहता कि वहां पे महंगाई नहीं होगी, लेकिन कम पैसों में आम आदमी के लिए मिल रहा है और वो उसको डिलीवर कर रहा है, तो यार वो उसकी तारीफ वो करेगा ना कि यार मेरे डोर बिल्कुल। मुझे ये चीज मिल रही है। मुझे और 250 से लेके वो 300 और तक वो एलपीजी गैस मिल रही वोट लेकर आए हैं, इनकी तरह नहीं आए कि किसी के कंधे पे चढ़ के आए, और ये है। बात यस, तो सारी दुनिया जानती है। तो बिल्कुल लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हमने ना तो किसी से कुछ सीखना है, ना ही अपनी गलती माननी है, ना ही सुधरना है। इसी तरीके से चलते रहना है। अभी आगे जितना टाइम रह गया इनकी गवर्नमेंट का वो भी निकलेगी, उसके बाद फिर ये दोबारा आने के लिए तैयार होंगे। इतनी शर्म भी नहीं है कि बस कर दें, अब दोबारा तो ना आए। तो देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से अभी आईएमएफ के कहने पे कौन कौन सी नई चीजें लेकर आते हैं, जिसमें टैक्सेस भी शामिल है, फ्यूल प्राइस भी शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या हाल होता है पाकिस्तान में। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं खासतौर पे उनका, क्योंकि जो बाहर रहते हैं वो तो इनकी तारीफें करते नहीं थकते। जिस तरह के लोग पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं, मुझे हैरत है कि वो कैसे सपोर्ट कर रहे होते हैं इमरान खान को। खैर उनकी आप अपना अर्निंग जो बहुत है ना, ख्याल रखिए जी। उनकी अर्निंग जो है ना वो अमेरिका में कमा रहे हैं, और अमेरिका में कहा है उनको वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो इसलिए उनकी तारीफें कर रहे थे। वो यहाँ पे आके रहे, यहाँ पे कमाए जिस तरह यहाँ के लोग कमाते पाकिस्तानी रुपयों में। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो देखता हूँ कि वो कितनी तारीफें इनकी करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आगे जो है वो कंडीशन ज्यादा खराब होती हुई ही नजर आ रही है। और दिसंबर तक ये भी सुनने में आ रहा था कि इमरान खान साहब की कुर्सी भी हिलने लगी है, और दिसंबर से ज्यादा शायद ना चल सके। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन फिर किसी दिन। और जरा मजीद इस बारे में इस तरह में और खबरें जमा हो जाए, उससे लग यही रहा है कि काफी हालत खराब है सबके बावजूद खान साहब की गवर्नमेंट की। थैंक यू सो मच फगर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।